तो निहाल। नदी का जल, बादलों का पानी और संतों के मुबारक चरण जिस घर और नगर से गुजर जाते हो वो निहाल हो जाते हैं। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जयकारे तो बोलने होंगे, क्योंकि निर्भय तो तभी होंगे आप जब दिल से जयकारे बोलेंगे। ये अमृतवाणी तो तभी आपके अंदर प्रवेश होगी जब ये गले में फंसा हुआ जो कचरा है, मन में फंसा हुआ जो मैला है, ये बाहर निकलेगा। इसलिए बेनती करना चाहूंगा आप सभी के चरणों में आओ, सदगुरु जी की पावन पवित्र वाणी। जह कुल साधु बैसनो होई, वरन एवरन रंक न ईसर, विमल बास जानिए जग सोई। सदगुरु जी ने गुरबानी में हमें इशारा किया, तुझे सुजनता का सुनाई पहिरावा देख उपजाई, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस बाहरी आवरण को देख करके तू फूला नहीं समा रहा। कहीं अपने रूप का अभिमान करता है, कहीं अपनी तंदुरुस्ती का अभिमान करता है, कहीं काया का, कहीं माया का, कहीं छाया का तुझे घमंड हो गया है। सतगुरु जी ने कहा, तुझे सुजनता कछु नाई पहिरावा देख उपजाही, गर्भवती का ना ही ठाव, तेरे गर्दन ऊपर लवे कांव। अहंकार करने वाले का ज्यादा समय नहीं होता, हर वक्त काल मंडरा रहा है सिर के ऊपर, सचेत हो जाओ। चश्म खोलो गाफिलो, नादान होकर क्यों पड़े, मौत सर पर है खड़ी, होशियार होकर हो खड़े। मैंने अनेकों बार उस महापुरुष की रचना से यह शब्द सुना, जब संत रामानंद जी महाराज सत्संग फरमाने के लिए बैठते थे, सारे कपड़े पसीनों में तरबतर हो जाते थे और कई बार अपने जब स्वभाव में होते थे तो कहते थे, कबीर जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। महापुरुषों के इन वचनों पर खरे उतर करके आप तो चले गए, लेकिन क्या हमने इतना बड़ा अपराध किया? क्या हम इतने बड़े गुनहगार हैं इस रविदासियों को उनके लोग, जो आप हमें भंवर में छोड़ करके चले गए? आपको आना ही होगा। भगवान गुरु रविदास महाराज के इन पावन संदेशों को पंजाब के बाहर पूरे भारत में आपने फैलाया। आज पूरा भारत अमृतवाणी की छाया में बैठा हुआ है। आज भारतवर्ष के लोग रविदासिया धर्म की छाया में बैठे हुए हैं। यूरोप की इस पावन धरती पर आपने ये पौधे लगाए जो आज वृक्ष बनकर के दुनिया को फल और छाया दे रहे हैं, लेकिन इस बाग को लगा करके तुम कहां चले गए? साधु की जो लेवे ओटो, तेरे मिटे पाप सभी कोटि कोट। कहे रविदास जो जपे नामा, तिस जाति न जन्म न जोनि काम। संत तुझी तन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत जी संगत संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजे देवा देव रहाओ। संत आचरण संत मारक संचय ओलग ओलगणी, और एक मामो भक्त चिंतामणि। जड़ी लखावो वसंत पापी सणे, रविदास भणे जो जाने सो जान। संत अनंत अंतर नहीं। भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, परमात्मा का दर्शन दीदारे पाने हैं तो साधारण सा एक मैं तुम्हें फार्मूला बताता हूं। जहां साधु और संगत की हाजिरी लगी हो वहां तुम हाजिर हो जाना।
वहां तुम संतों का दर्शन और संगत की सेवा कर लेना, परमात्मा का दीदार हो जाएगा आप लोगों को। जह बोलो साधु वैष्णव होए, जह बोलो साधु वैष्णव होए, बरनिया बरन रंग नाईश्वर, विमल बास जानिए जग सोए, जह बोल साधु वैष्णव होए, वैष्णव होए। जिस कुल में परमात्मा की बंदगी करने वाला कोई वैष्णव साधु जन्म ले लेता हो, उस कुल की तुलना कभी गरीबी और अमीरी से, कभी ऊंची और नीची जाति से मत कर बैठना, वरना तुम अपने साथ धोखा कर बैठोगे। सदगुरु जी ने कहा वो कुल पवित्र होता है, वो कुल श्रेष्ठ होता है, वो कुल पूजनीय होता है जिस कुल में कोई साधु जन्म ले ले। मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोबत फिरे जो बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करे दंडोत, तिन तने रविदास दासानुदासा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कब तक सोते रहोगे? मैले कपड़े कानक धोबो, आवेगी नींद कहां लग सोवो। तुम कब तक सोओगे? तुम्हारा जमीर कब जागेगा? तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें कब ललकारेगा? कब गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकलोगे? भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत के मूल निवासी आज भी गुलाम बने हुए हैं। क्यों? कहीं धर्म के नाम पर इनका शोषण होता है, इन पर गुलामी कराई जाती है, कहीं जाति के नाम पर इनका उपहास किया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को जगाने का काम किया उस महारथी ने। सो फक्र से सर ऊंचा हो जाता है इस रविदास की कौम का, इस समाज का, धर्म के लोगों का, क्योंकि हमें मिले संत रामानंद जैसे महापुरुष। धन सो गाओ, धन सो गाओ, धन सो गाओ, धन सो गाओ, धन्य पुनीत कुटुंब सब लोए, धन्य पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन प्रिया सारी रस तजैया नरस, होए राशि मगनो डारे बीखु खोए, होए राशि मगनो डारे बीखु खोए, जह बोल साधु वैष्णव होए, जह बोल साधु वैष्णव होए। वो गांव धन्य है, वो ठाव धन्य है, वो लोग धन्य हैं जिनमें वो संत, वो साधु पैदा हुआ। और वो भी धन्य है जो उसके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े हैं, उसके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, उसके उपदेशों को स्वीकार करते हैं। जिन पिया सार रस तजई आन रस, उस अमी रस को पिया, उस भक्ति रस को पिया। सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज के पावन चरणों में बैठकर अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज ने, और जब वो भक्ति का रस उन्होंने पान किया, पूरा जीवन उनको और कोई रस छू ना सका, टच ना कर सका। उनके साधु चोला पर किसी भी प्रकार का
तिल भर कोई दाग नहीं आया। ऐसे महान थे वो। आज उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा दी हुई प्रेरणाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में हो, और चाहे वो हमें किसी भी दिशा में आजादी दिलाने के लिए हो, वो हमेशा उनके रूप में हमारे बीच में अमर ही रहेंगे। वो हमसे कभी दूर नहीं है। केवल उनके आदर्शों को स्वीकार करें। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन पिया सार रस तजई आन रस, जो भक्ति रूपी रस का रसपान कर लेते हैं, वो आसक्तियों के रस को, विकारों के रस को, खोटे कर्मों के रस को त्याग देते हैं। जीवन में कभी बुराइयां उनको छू नहीं सकती। नखून से लेकर के चोटी तक संत अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी का जो चोला था, वो भगवान गुरु रविदास जी के भक्ति रूपी रस में रंगा हुआ था। जन रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसादी नरक नहीं जाता। ऐसा रंग चलाता उस महामानव पर। उसने अनेकों जिज्ञासुओं को, माताओं, बहनों को, बेटियों को, युवा बच्चों को उस रंग में रंग डाला। छोटे छोटे बच्चों को डेरा बंगला के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोल करके, रिसर्च सेंटर खोल करके उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की, उनको ज्ञान देना शुरू किया। अमृतवाणी कैसे पढ़ी जाए, कैसे उच्चारण की जाए, कैसे आगे बढ़ाओगे इस कौम के इस सम्मान और स्वाभिमान को। ये तमाम चीजें उनके हृदय रूपी डायरी में हमेशा लिखी रहती थी। जब आप सो रहे होते थे, तब वो जाग करके भगवान गुरु रविदास का आवाहन करते थे। उन्हें कबीर जी का वो वचन याद रहता था, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। 2-2 बजे तक वो बैठे रहते थे रात्रि को। फिर कहते थे मैं सुबह आपके पास आ जाऊंगा, और सुबह को 4:15 साढ़े 4 बजे तक फिर वापिस आ जाते थे। मुझे पता नहीं है, इतने बीच में वो ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे। भगवान गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को लेकर चलने वाले हजूर महाराज निरंजन दास जी के चरणों में माथा टेकने के लिए जाते थे। वहां भी अपने रहबर का नूरानी चेहरा रखते हुए कुछ समय उनको भी देते थे। हमें अगर इस मिशन को आगे बढ़ाना है, तो उस शख्सियत को याद रखना होगा, उनके बताए हुए रास्ते को याद रखना होगा। और जिस तरह उन्होंने पंजाब से बाहर निकल करके संपूर्ण भारत में, और भारत से बाहर निकल करके समूचे विश्व में, ऑल वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूके हो, यूरोप हो, अरब खाड़ी के देश हो, भारत के निचले हिस्सों में रहने वाले देश हो, सभी में जाकर के उन्होंने कौम को, उनके संत, उनके उपदेशक आते हैं और वो बैठ करके अपने महापुरुषों को सुनते हैं, फिर बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हैं। जितना उनसे हो सकता है लोग अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। लेकिन हमारे समाज को क्या हुआ है, हमें इन पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा, तभी हमारा धर्म। मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं, अभी बिहार के अंदर जातिगत जनगणना कराई है वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और वहां कई लाख लोग जो हैं जिन्होंने अपना धर्म रविदासिया लिखवाया है, और वो लिखित में आ गया है वो मामला। 90 लाख इतने रविदासिया उसमें आया, इतने रविदासी 90 लाख आ गया महाराज जी। विचार करना होगा, सोचना होगा कि आप लोगों को अपने मन में बैठानी होगी बातें। जो सपना था गुरु रामानंद जी महाराज जी का, आज वो भारत में पूरा हो रहा है। इंग्लैंड के अंदर देखिए क्या हुआ है,
वहां पर कोलम आ गया धर्म काल के लिए। ये तमाम चीजों पर आपको मंथन करना होगा, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी का मान नहीं घटा रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। भगवान गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को हम अपने हृदय में स्वीकार कर रहे हैं, अपने मन में स्वीकार कर रहे हैं, और अपने समाज के बीच में, उन मानव जाति के बीच में उन उपदेशों को लेकर जा रहे हैं। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें आगे आना है। लेकिन याद रखना, जो गुरु रविदास जी का उपदेश है, कोई भी तुमसे बड़ा है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का है, उसको सत्कार दो, और जो तुमसे छोटा है उसको हृदय से प्यार दो। बस 2 मंत्र याद रख लो जीवन में, तुम्हारा दुनिया में कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बड़ों को सत्कार और छोटों को प्यार, यही रविदासिया धर्म का मूल उद्देश्य है। आप इससे कभी मत भटकना। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई, जैसे पुरैन पात्र है जन समीप, भन रविदास जन में जग होए। कमल को आपने कभी देखा है? कीचड़ में पैदा होता है, उसकी पंखुड़ियां, उसका लालन पालन जो है वो जल के अंदर होता है, लेकिन जब फूल खिलता है तो जल के स्तर से 1.25 हाथ ऊंचा खिलता है, और दुनिया के लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संसार रूपी जल में पैदा होने वाले हे कमल रूपी मानव, अगर तू इसकी वासनाओं में डूब गया तो गल जाएगा, अगर इससे नाता तोड़ करके बाहर निकला तो सूख जाएगा। इस समाज में ही रह करके तुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। और यही काम किया था अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज ने। वो वन में नहीं गए, उन्होंने पढ़ा गुरु रविदास जी को, उन्होंने जाना गुरु रविदास जी को, उनके हृदय में ज्योत थी गुरु रविदास जी महाराज की। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की। वन में खोजत क्या फिरो, वन में प्रीतम नाय, रविदास हमारो साइया, मानव प्रेम ही माय। बिहार से अनेकों साधु आते थे, मध्य प्रदेश से अनेकों साधु आते थे, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, नेपाल से, दूसरे जो तराई के क्षेत्र में जो दूसरे देश है, हम उन देशों के भी साधु आते थे और सभी को अपने गले लगा लेते थे। आज साधुओं की आंखें तरासती हैं, जब वो बल्ला में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कहां है रामानंद, जो हमें गले लगाते थे, जो हमारे दुख और दर्द की पूछते थे। उनके चले जाने के बाद बड़े महाराज जी ने उस प्यार को बांटने में, उस दुलार को देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन संत रामानंद जी की जो कमी है, आज मैं ही क्या, पूरा समाज इस बात को एहसास कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो कमी हमारे पूरे समाज को खल रही है। शायद उस स्थान की पूर्ति, उसका भरपाई होना, उस नुकसान की भरपाई होना संभव नहीं है। फिर भी हम आशावादी हैं, भगवान गुरु रविदास जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव अपने मिशन के किसी समर्पित सिपाही को ये शक्ति, ये ताकत, ये आत्मबल बख्शीश करना, ताकि फिर अपने महापुरुषों के उन मार्गों पर चलकर, पद चिन्हों पर चलकर इस समाज के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो दे सके। आओ मुझे बता देना कब समाप्ति करनी है। वो नगरी तर जाएगी जहां चरणी बुरादे पे गए